कटिहार में अखफोड़वा कांड। इस बार पीड़िता एक महिला। इंसानियत को किया तार तार। क्रूरता का ऐसा चेहरा जो आपने कभी नहीं देखा। देखिए पूरी खबर BMW न्यूज पर। कटिहार से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां इस कांड ने 1980 में हुए अखफोड़वा कांड की याद दिला दी। 1980 में हुए अखफोड़वा कांड के बारे में कहा जाता है कि पुलिस ने आंखों में तेजाब डालकर 33 लोगों को अंधा कर दिया था, और जब यह खबर तस्वीरों में छपी थी तो पूरे जनमानस को बुरी तरह से झकझोर दिया था। उस समय की पुलिस ने तुरंत न्याय करने के नाम पर कानून ही अपने हाथ में ले लिया था और 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंखें फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया था, जिसके बाद इसके ऊपर एक मशहूर बॉलीवुड की फिल्म गंगाजल भी बनी थी, शायद आपको याद होगा। उस समय भी मशहूर पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की उस समय हाल ही में एक आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, जिसमें उन्होंने इस घटना का विस्तार से ब्यौरा दिया है, जिसे उनके अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले ब्रेक किया था। और ठीक 1980 के बाद 2022 में, यानी कि 42 साल बाद, इसी तरह की एक घटना घटती है, जिसमें कि कटिहार के कुछ दबंग व्यक्तियों ने महिला की दोनों आंखें फोड़ दी। हालांकि इस आंख फोड़ने में तेजाब का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही कोई पुलिसिया व्यक्ति इसमें शामिल था, लेकिन जिस दबंगई से महिला की आंख फोड़ दी गई, उसके पीछे क्या क्रूरता रही होगी, आप सोच सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि महिला पटवा के खेत में काम कर रही थी और उसी दौरान कुछ दबंग व्यक्ति ने उक्त महिला के मुंह में पहले पटवा का पत्ता डालकर उसके मुंह को बंद कर दिया और फिर आंख में पटवा की लकड़ी यानी संठी डालकर उसकी दोनों आंखें ही फोड़ डाली। आप सोच सकते हैं उस महिला ने किस तरह की प्रताड़ना झेली होगी, क्या दर्द सहा होगा, लेकिन उस अमानवीय व्यक्ति ने जरा सा भी रहम नहीं दिखाई। यह घटना कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के डाकला इंग्लिश गांव की है, जहां रेखा देवी के साथ यह दुर्घटना घटी, जिनके पति का नाम सुभाष चौधरी है और जो मजदूरी के लिए दिल्ली में रहते हैं। इसी दौरान 2 दिन पूर्व गांव के ही एक युवक शमीम ने इस घटना को अंजाम दिया। उसे पता था कि रेखा देवी के पति इस वक्त मौजूद नहीं है और वह अपनी बेटी के साथ घर में अकेली है। हमने इस बारे में पीड़िता की बेटी से जानने की कोशिश की और उसने जो मीडिया से कहा वो आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ मम्मी का? आँख किसने फोड़ा? आँख कौन फोड़ा? समीम के सुद्दीन के बेटा एगो रहे पटवा में ले जाके मैंने घर में सुतल रही जना, तो बहन पर से नहीं करते तब बस ना पटवा से पूरा थी बहन दिल बहन के बस पटवा के मिठी पत्ता तुर के मुँह में ठूस दिल, ठूस के माई करते ना, तो बस हल्ला कर दिली, बस बहन के भाग गई, एकदम भाग गई। आँख कैसे फोड़ा? इथी से पटवा के संठी से, मोटका संठी से ऐसे कर दिला। वही फोड़ा? हाँ। कितना लोग था वो लोग? एगो था। क्या नाम बताइए उसका जो मारा है मम्मी को? हमारी मम्मी के ना रेखा देवी। रेखा देवी। मम्मी को मारने वाला कौन है जो आँख फोड़ा है मम्मी का? समीम ना, वही उसी गांव का रहने वाला है। तुम पहचानती है? मारने का क्या कारण था? कोई विवाद था, पहले झगड़ा हुआ था? ऐसे ही आकर के? ऐसे ही आकर ना? और कुछ भी हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप देखे थे अपना आँख से? घर में कौन थे? अकेले थे आप लोग? पापा नहीं, आज पापा आएगा। पापा का क्या नाम है? सुभाष चौधरी। कहाँ काम कर रहे हैं? दिल्ली खटे। आप लोग कितने लोग थे? मम्मी के साथ सिर्फ आप अकेले थे कि और भी कोई था? अकेले रहे। तू और माँ अकेले रहे? हालांकि इस कुकृत्य के बारे में कोई भी पुरानी रंजिश अभी तक सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और पीड़िता की बेटी ही घटना की प्रत्यक्षदर्शी है। वहीं परिजन इस सकते में हैं कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे और इस तरह की क्रूरता के पीछे आखिर उस व्यक्ति की क्या मंशा रही होगी, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोग दबी जबान में मामले को दुष्कर्म की कोशिश से भी जोड़कर देख रहे हैं।
गिरल बा हाँ कितने गिरल बा सही कपड़ा लगता कपड़ा रहे? हाँ जाल मुसरी रहे हाँ मैंने उड़ा देले रहे कितने गिरल बा यहाँ से खून जाता हम तो खूब कपड़ा लगता ना रहे देह पर रहे मैंने हटा देले रहे। हाँ मैंने बांध पर गिरा पटुआ खेत में बनाता है बांध पर सुते रहे आदमी उठा के लेकर आता बोला भाई पटुआ बैठा रहे घर में सुते रहे ना तो बोला के लेकर चल बांध पर चल बैठिए तब उस सरकार आदमी बैठबे करी बचेबे करी इस सर के गज बांध बैठा हिस्सा उठा के लेके चला कर पटुआ में ढुका के ले आकर रेप कर रस्सिका कर भगवान आँख में मार खून कर दिया। ये तो हम उठ के बाद गाँव में से आके देखा थे ये बात सुननी कहानी सुननी जिन सुनत थे ना हाँ इतने भर पति क्या करता है? पति पति दिल्ली में बा क्या नाम है महिला? रेखा दीदी कहाँ रहती थी? बांध पर कौन थाना में? थाना में नहीं कहाँ रहते हैं? घर कहाँ हुआ? डकरा इंग्लिश डकरा बोलता है बांध पर के ये लोग रहे कुछ जानकारी मिलल? हम बहुत आदमी बात है बहुत आदमी जो देख ले बात हम तो इतने सुनने पे नहीं तो इतने बोल रहे घटना का अंजाम कितना आदमी दिया? एक आदमी कि दो आदमी? एक ही आदमी के बाद के जानकारी मिला कि हम लोग घर में सोए हुए थे, ये लोग का घर बांध में है। तो मेरा बड़ी मम्मी आई मेरा घर में बुलाने के लिए, तो ऐसा घटना हो गया। तो हम आए रात में, हम लोग 10 आदमी आए। आने के बाद देखे ये रोड पर पूरा आँख से खून जा रहा था। उसको देखने के बाद बोले कि अहमदाबाद लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से इलाज हुआ। इलाज होने के बाद रेफर हो गया कटिहार सदर अस्पताल में गए। सदर अस्पताल से फिर सिरसा मेडिकल में इधर रेफर हो गया। जानकारी तो वही तो हमको रात में आए और हम लोग पूरा अहमदाबाद लेकर पहले गए, अहमदाबाद से फिर इधर आए। और कोई दीदी क्या बताई कौन था लोग? दीदी से तो बात बोल नहीं पा रही है अच्छा से फरेज से। चाची को भी जानकारी नहीं है कन्फर्म, वही बयान दे रही है, हम नहीं जानते। हम साथ में ऐसे मेरा बड़ी मम्मी का बेटी है इसीलिए आए हैं। कहाँ घटना हुआ? घटना तो सर बांध पे हुआ था। कौन बात? वो हम लोग का दिलदार चौक का बगल में एक बांध है, वही दिलदार चौक के आसपास में। चाची यही बोली कि हम लोग को बुलाई, हम लोग गए उसके साथ, चाची के साथ। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप और हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा, या यूं कहें उस व्यक्ति का क्रूर चेहरा कैसा होगा जब उसने इस तरह की हरकत की। पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार के लोगों ने गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।